धीरे धीरे मेरी तबीयत सही होने लगी, पर वह औरत हर रोज मेरे सपने में आकर कहती कि या तो मुझे तेरा बच्चा दे दे या फिर मैं जो मांगूंगी वह। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उसे कुछ भी नहीं देना चाहती थी। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान दादा ने एक गर्भवती महिला भक्त की पुकार सुनी, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम जी, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम नीतू कनवा राठौर है और मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। भाई, पहले तो मैं यह कहना चाहूँगी कि बजरंगबली के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे बजरंगबली के कितने एहसान है मेरे ऊपर। मैं एक शिव भक्त भी हूं और श्री हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। मैंने श्री हनुमान जी को भाई बनाया है और 5 साल से मैं उन्हें राखी भी बांधती हूं। 12 मार्च 2019 को मेरी शादी हुई थी और जून महीने में मैं अपने पति के साथ उदयपुर शिफ्ट हुई थी। मेरे पति के जॉब उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर जावर माइंस में है, लेकिन हम उदयपुर में रहते थे, जहां से मेरे पति रोज अप डाउन करते थे, क्योंकि हमको जावर्स माइंस में क्वार्टर अलॉट नहीं हुए थे। पर जिस मकान में हम रेंट पर रहते थे, वहां की वाइब्स हमेशा बहुत अजीब सी लगती थी। मेरे पति को भी उस घर में अजीब लगता था, लेकिन हम उसको इग्नोर करते। और मेरे पति जब जॉब पे जाते या मेरे साथ भी रहते, तब भी मुझे बार बार यही महसूस होता था कि उस घर में और भी कोई है या फिर मुझे कोई देख रहा है। फिर भी मैं इन सबको अपना वहम समझकर चुप रहती। फिर उस घर में 1 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। मेरी तबीयत घर के बाहर तो ठीक रहती, पर घर के अंदर जाते ही मैं बीमार पड़ जाती। ऐसा 1 महीना तक चला और जब मैंने खाना पीना छोड़ दिया तो मैं मेरे ससुराल ना जाके मायके चली गई। मायके जाने के बाद कुछ दिनों तक मैं ठीक रही, पर फिर से मैं बीमार रहने लगी। फिर नवरात्रि आई, मुझे रात को नींद आना, भूख लगना सब बंद हो गया और बस उल्टियाँ होती रहती। मैंने इलाज भी कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन एक औरत मेरे सपने में आई और मेरे ही परिवार की महिला का रूप लेके मुझसे कहती है कि बच्चे को नज़र लग गई है। ऐसा सपना देख मैं बहुत घबरा गई। मेरे ससुर जी ने मेरे लिए किसी मौलाना के पास से धागा बनवाया और ताबीज बनवा कर लाए। उस मौलाना ने कहा था कि वह औरत फिर से सपने में आएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। मुझे वह औरत सपने में आई और मुझे खींच के घर के बाहर ले जा रही थी कि मैंने सपने में मेरी माँ को आवाज़ लगाई और वह ऐसा सुनकर भाग गई। और उसके भागते ही सपने में एक सफ़ेद धोती कुर्ते में लंबे से आदमी मुझे आकर बोलते हैं कि तू डर मत, मैं आ गया हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि वे कौन थे, शिव जी थे या कोई और। धीरे धीरे मेरी तबीयत सही होने लगी, पर वह औरत हर रोज मेरे सपने में आकर कहती कि या तो मुझे तेरा बच्चा दे दे या फिर मैं जो मांगूंगी वह मुझे दे दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उसे कुछ भी नहीं देना चाहती थी। तब नवंबर 2019 में मेरे ससुर जी फिर से उस मौलाना के पास लेकर गए, तो मौलाना ने बताया कि आप जिस घर में रहते हैं वहाँ एक औरत मर गई थी, जो अब आपके बच्चे के पीछे है। उन्होंने फिर से
मेरे लिए ताबीज बनाया, लेकिन वह ताबीज किसी भी शराब पीने वाले के पास से गुजरने पर या सूतक में खुद ब खुद उतर जाता और फिर वह औरत सपने में आती और बच्चा मांगती। तभी उन दिनों मैं आपके वीडियोस देखती थी और मैंने अपने बच्चे की सलामती प्रभु से मांगते हुए आने वाले मंगलवार से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और दिन भर राम नाम जपती। फिर जब भी मुझे उस औरत के सपने आते और मैं जैसे ही श्री हनुमान जी का नाम जपती तो वह औरत मुझ पर गुस्सा करती और मुझे घर के बाहर बुलाती, क्योंकि घर के अंदर हमारे प्रभु हैं। वह मेरा घर में कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। मेरी डिलीवरी डेट 27 फरवरी 2020 की थी और 21 फरवरी महाशिवरात्रि के एक दिन पहले मुझे सपना आया कि यह बच्चा मुझे दे दो, तुम्हारे और पैदा कर लेना। मैं बहुत डर गई थी। मैंने मेरे ससुर जी को कॉल करके सब बताया। उन्होंने कहा कि मौलाना से कोई फर्क नहीं पड़ा तो कुछ और करता हूँ। ये सुन के मैंने मेरे महादेव से प्रार्थना की कि कल महाशिवरात्रि है और कल ही उस औरत का काम तमाम कर दीजिए प्रभु। तभी दूसरी तरफ मेरे ससुर जी को उन्हीं का दोस्त जो तांत्रिक है उस दिन मिला, जो मेरे ससुर जी को 12 साल बाद अचानक मिला और मेरे ससुर जी शिवरात्रि के दिन ही उसे घर ले आए और उन्होंने मुझ पर कोई उतारा करके एक मटकी में बंद करके गड़वा दिया और कहा कि वह औरत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तुम्हारा। तभी 27 फरवरी निकली और डिलीवरी नहीं हुई, पर 29 की रात को जब मैं आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी हुई थी तब अचानक श्री हनुमान जी गदा लेकर खड़े मुझे नजर आए और ऐसे खड़े थे जैसे कि मेरी रखवाली कर रहे हो। फिर 1 मार्च को मुझे दर्द और ब्लीडिंग शुरू हुआ, पर बच्चा नहीं आ रहा था बाहर। मैं बार बार श्री हनुमान जी का स्मरण कर रही थी। अगले दिन 2 मार्च 2020 को भी डिलीवरी होने में टाइम लग रहा था। मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मेरी माँ जो कि मेरे साथ डिलीवरी रूम में ही थी, वह भी बार बार श्री हनुमान जी का स्मरण कर रही थी। भाई, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी बच्ची अपने ही गर्भनाल में फंसी हुई थी और ऑपरेशन ही आखिरी रास्ता था। फिर भी मेरे बजरंग बली के आशीर्वाद से मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई और मैं और मेरी बच्ची दोनों सेफ रहे और वह औरत मेरी बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। सच में श्री हनुमान जी की कृपा से मेरी बच्ची आज मेरे पास है। मैं अपने बजरंगी भैया को कभी नहीं भूलूंगी। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है और एक सत्य घटना है जहां श्री हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।